बच्चे एक बार फिर से बोर्ड पे देखेंगे, हमने करी थी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या करी थी? लेकिन आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। क्या करेंगे? मैंने यहाँ पे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जो किस चीज के एग्जांपल है? लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, इसी का रिवर्स आज हम पढ़ने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। यानी कि एडिशन की जगह पे हमें क्या करना होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन दो टाइप की होती है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन की ये वाली एग्जांपल है, ये किस चीज की? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के। मैंने क्या बताया था? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, उसको एज इट इज उतार देंगे और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, तो 2 और 3/3 कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या हो गई? अब मैं करवा रही हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। क्या करा रही हूँ? एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3/5। क्या ले लिया? इसमें से हम माइनस करेंगे 2/5। क्या माइनस करेंगे? अब ये देखो, ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है ये क्या है? सेम है। तो अभी कैसे आंसर करेंगे इसका? एक लाइन डालनी है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा और ऊपर वाला आपस में सेम टर्म्स आएंगी, कोई टर्म्स के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा 1/5। क्या हो गया? खत्म आंसर। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 7/11 -5/11। ये कौन सी फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, तो साइन देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का है या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का है। समझ आया? तो अभी मैं इसको क्या कर दूंगी? फिर से माइनस कर दूंगी। 11 एज इट इज, 7 - 5, आंसर क्या आ गया? 2/11। इतना समझ आया? अभी मैं एक और क्वेश्चन करने जा रही हूँ, पर मैं करूंगी अनलाइक फ्रैक्शन का। किसका? अनलाइक फ्रैक्शन का फर्क क्या होता है? जो इसके डिनोमिनेटर होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? तो अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले एक लाइन डालनी है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 3 2 6, या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हो। दो तरीके मैंने आपको सिखाए थे, पर ये इजी वाला तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 3 2 1 9 में से 2 गए, 7 में। समझ आया? अनलाइक फ्रैक्शन भी अब मुश्किल तो नहीं लग रही। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, जिसके अंदर हम दोनों टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन तो बहुत इजी है, सभी बच्चों को आता है, बिल्कुल सिंपल में माइनस करके नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा। बट अनलाइक फ्रैक्शन में आपको मैं एक और एग्जांपल करवा देती हूँ। 1/3, 3/7 ले लिया मैंने। क्या ले लिया? अब हमें क्या करना है? इसको मैं बड़ा लंबा ले दूँ, 5/3। फिर से नीचे नीचे मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे? वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 5 बोलो, वेरी गुड। और 3 3 9। अब क्या करना है हमें? एडिशन की जगह क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। 35 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? बोलो 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 बोलो। 36, ऑलरेडी 35 है। वेरी गुड, 26। देखो 15 में से 9 गए, 6, 3 में से 1 कट गया तो 2 बच गया। 26/21 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? समझ आया? पक्का? तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये कौन सी फ्रैक्शन है? और ये किसके एग्जाम्पल है? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के एग्जाम्पल भी सॉल्व कर दूं? ये तो बहुत इजी है, कर लोगे ना? अब आपको कितनी चीजें आ गई है? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन की, अनलाइक फ्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन की, अनलाइक फ्रैक्शन की। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या कराऊंगी?
तो कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं करेगा, सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। अभी देखो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। अभी नीचे 5 है तो 5 डायरेक्ट ऐड कर दिया, 3 और 1 4, नीचे 2 है तो 2 डायरेक्ट ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 13, नीचे एज इट इज 2 और 1 3, नीचे एज इट इज 2 और 1, नीचे एज इट इज 3 और 1 4, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 1 6, 8 और 1 9, 5 और 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 11 और 19 कितना हो जाएगा